आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है, उसका लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये आई हैव नो क्लेवर और ब्राइट फ्रेंड का आपने जुमला बताया था और उसके अंदर आपने बताया था कि एलिमेंट्स के नाम आप इस तरह याद कर लें जो दो दो के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, दो दो एटम्स के मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं या ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं। तो आई हैव नो और फ्रेंड। तो बच्चे आई से आयोडीन, पहला लेटर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये I2 की शक्ल में रहेगा, ये H2 की शक्ल में रहता है, ये N2 की शक्ल में रहता है, Cl2 की शक्ल में रहता है, O2 की शक्ल में रहता है, Br2 की शक्ल में रहता है और F2 की शक्ल में रहता है। अब जनाब चैप्टर नंबर 6 में आज हमने क्या करना है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन हो तो क्या आप एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हो? और एलिमेंट की पोजीशन बताने के लिए आपको उसका ग्रुप नंबर बताना पड़ेगा। और तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते? अगर आपको मैं एलिमेंट की पोजीशन बता दूं तो क्या आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो? पोजीशन बता दूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हामिद अली लिख देगा। हामिद अली पोजीशन बता दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देगा या नहीं लिख देगा? पक्का? चलो आ जाओ। ये लें फास्फोरस, सुन रहे हो? फास्फोरस नजर आ रहा है सबको? ये इसका पीरियड नंबर 3 है और इसका ग्रुप नंबर 5 है। समझ आया नहीं यार? बताएं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? मैं तुम्हें कोई एटॉमिक नंबर नहीं बताएगा, बेवकूफ है। शहरोज बताएगा ना। रुक जा, अब रुक जा। हाँ नहीं, मुझे ये बताओ इसका पीरियड नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 5 है। इन दो बातों से आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। कैसे? ग्रुप नंबर 5A जो है ना, 5A जी, तो ये बात बताएं कैसे लिख सकते हो? ना, ऐसे नहीं लिख सकते। पहले कुछ सोचना है, कुछ रीजंस देने हैं, फिर लिखना है। जी जनाब आप बताएं। हसन बता जी, सोचना नहीं है हमने। जी जैन आप बताएं। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। और शेल्स कितने हैं इसमें? पीरियड नंबर बता रहा 3। लास्ट में आगे 5, पीछे बचे 2 शेल। पहले में कितने आते हैं? 2। दूसरे में कितने आते हैं? गिन लो आप। 2, 8 और 5 कितने हो गए? पूरे हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख दी। जब ऐसे नहीं बताएगा कोई भी एटॉमिक नंबर आपको, आपसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेंगे एन एलिमेंट, ये थिंक टैंक में आएंगे। द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 3A एंड इट्स पीरियड नंबर इज 2। राइट डाउन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो ग्रुप नंबर होता है वो आपको लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बताता है और जो पीरियड नंबर होता है वो आपको टोटल नंबर ऑफ शेल्स बताता है। तो लास्ट शेल अगर 2 है तो उसमें कितने आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो पहले में तो आपको पता टोटली फील्ड होगा 2 होंगे, तो 2 जमा 3 5 बोरॉन है, नाम भी बता दोगे आप लोग। उसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 और 2p1 सीधी सीधी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाल दो। लिख दूं? मैंने फास्फोरस का कहा था, आपने कहना है सिंस
group number of P is क्या है? 5. So its last shell contains कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स. फिर पीरियड नंबर ऑफ P is equal to 3. So phosphorus contains 3 shells, that is K L M. समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब मैं नीचे लिखूंगा, अगर 3 शेल्स हैं तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5. ठीक है. M शेल contains कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. उल्टा लिखूं, L में कितने होंगे? 8. K में कितने होंगे? 2. समझ आया? सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P इक्वल टू 15 है. अब लिखें, hence इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, hence इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ phosphorus is 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 और 3p. लिख सकते हो? नहीं लिख सकते? बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. जो सोचना नहीं चाहता ना वो नहीं लिख सकता. सोचोगे तो आसान होगा बेटा, और ये अपने आप पे एहसान होगा. समझ आया नहीं? ये तुम्हारा काम ये है, ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी ड्यूटी है. लेकिन इसके यहाँ टोटल 2 स्टेप्स मैंने कभी लंबा करके आपको समझा दिया डिटेल में. वैसे आपने 2 स्टेप्स में सारा काम मुकाना है. ठीक है जी. तो राइट द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक. फास्फोरस की लिख दी है, ये देखे मैंने लिखा. पीरियड नंबर ऑफ फास्फोरस इज 3. ग्रुप नंबर ऑफ 5 है. तो बेटा जी अब जरा गौर से सुनना, ये सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है डायरेक्ट इनसे. सुन रहे हो? पीरियड नंबर से n वैल्यू मिल गई तो लास्ट शेल की 3 है ना, लास्ट शेल में कौन होगा? 3s होगा, 3p होगा. पीछे कौन होगा? 2p होगा, 2s होगा, 1s होगा. नहीं होगा? आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5. ग्रुप नंबर से ये पता चला. 5 में से 2 किधर चले जाएंगे? s में, और 3 यहाँ पे. बाकी 6 डालें, 2 डालें. डायरेक्ट लिख दी? नहीं लिख दी? ये लिख के डायरेक्ट है, हेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस. इससे लिख के पता है ना लास्ट सबशेल में कितने सबशेल आएंगे? ये आएंगे. कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. 2 इसमें, इसको फिल करो, फिर बाकी इसमें डाल दो. पीछे तो फिल ही होने. नहीं समझ आया? पीछे 2s भी आएगा, 2p भी आएगा, 1s भी आएगा, तो उनके अंदर फिल करते जाओ. s में 2 आएंगे, p में 6 आएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. ये वाला अभी आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि पीरियड नंबर आपको n वैल्यू देगा ऑफ वैलेंस शेल. ग्रुप नंबर आपको वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएगा. बस यही की है. डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल्स ऑफ द वैलेंस शेल. तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो और बाकियों को कंप्लीटली फिल कर दो. पीरियड नंबर ऑफ फास्फोरस इज 3, सो n वैल्यू इज, सो शेल इज m. लिखा ना? सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन 3s एंड 3p. ओके, आपका वैलेंस शेल m है ना, तो इसमें 3s और 3p होते हैं. आपने डायरेक्ट लिख दिया. सुन रहे हो नहीं सुन रहे? द ग्रुप नंबर इज 5, so there are 5 electrons in the valence shell. So therefore
2 electrons will be filled in the 3s and remaining 3p में कितने आएंगे? रिमेनिंग किस में आएंगे? 3p में, जो कि 3 है। Thus the valence shell electronic configuration of, अब मजा की बात यह है, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, पीछे मैं जो समझाता आ रहा था, मैंने गौर से ये सवाल नहीं पढ़ा, दोबारा आप भी जरा पढ़ लें, जो गलती मुझसे हुई आपसे ना हो। कहता है राइट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सारी नहीं लिखनी। तो अगर सिर्फ वैलेंस शेल लिखनी है तो पीरियड नंबर से आपको एन वैल्यू पता चल गई, इसमें कौन से शेल्स आएंगे? 3s और 3p। ग्रुप नंबर आपको पता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5, 2 इसमें डाल दो, 3 इसमें, सिर्फ 3s और 3p ये डालना है बस आपको, सिर्फ लास्ट की लिखनी है, ये पीछे वाली लिखनी ही नहीं है। जब वैलेंस शेल की पूछे तो फिर लास्ट के अंदर वो 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इसका मतलब ये था। नेक्स्ट नियॉन है, उसका पीरियड नंबर 2 और ग्रुप नंबर 8a है, सुन रहे हो? पीरियड नंबर 2 है और ग्रुप नंबर 8a है। अब आपने लिखे पीरियड नंबर ऑफ नियॉन इज 2, ग्रुप नंबर ऑफ नियॉन इज 8a, पीरियड नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन इज इक्वल टू, पीरियड नंबर 2 था तो 2 में कितने सब शेल होते हैं? 2, 2s 2p, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स 8 है, 2 पहले में आके बाकी p में डाल दो, पूरे हो गए। बस ये देखो 3 स्टेप्स आपने करने और कुछ भी नहीं। दिस मींस देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ये अब आपको लिख के बता रहा है पीरियड नंबर ऑफ नियॉन इज 2, सो n वैल्यू इज 2, वैलेंस शेल इज L, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन 2s and 2p सब शेल लिख दिया। ग्रुप नंबर ऑफ नियॉन इज 8, दिस मींस देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी filled in the 2s subshell and remaining 6 electrons will be filled in the 2p subshell. Thus the valence shell electronic configuration of neon is this. आप सिर्फ 3 पॉइंट लिखें, काम हो गया। मसला किसी को आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बता रहे हैं, एटॉमिक नंबर ऊपर होगा और नीचे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, सिंबल ये होगा, ये इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसके वैलेंस शेल की है। अब लिथियम का वैलेंस शेल 2s, दूसरा शेल है ना वैलेंस शेल, तो सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉनिक, पीछे वाले की नहीं लिखेंगे। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। अब इसका 2s जो 1s है वो भी फील्ड है, 2s भी फील्ड है, 2p भी फील्ड है। वैलेंस शेल के अंदर मौजूद जो सब शेल्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है यहाँ पे। समझ आया नहीं है? आगे चलें। आपको बता रहे हैं जो आपके ब्लू कलर में आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ये सब मेटल्स हैं। समझ आया? जो आपको ब्राउन कलर में नजर आ रहे हैं, ब्राउन ही है ना? ब्राउन ही है यार, पर्पल की तरह ब्राउन है, ये पर्पल है, ये ब्राउन है। नॉन मेटल्स अब गिन लो कितनी है, ये सारी नॉन मेटल्स, ये सब नॉन मेटल्स है, ठीक है। और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ये 20 के करीब। और ये सीडी देख रहे हो, सीडी बोरॉन से सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सब मेटलॉइड्स। थोड़े से गिने चुने, गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 6 और 1 7 एलिमेंट्स आपके जो मेटलॉइड्स हैं, बाकी नॉन मेटल्स हैं, सॉरी मेटल्स हैं। Obtaining the position of an element in the periodic table from the electronic configuration, ये आपको आता है या नहीं आता? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर आपको दे दिया, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? 3 स्टेप्स मैंने बताए थे, नहीं बताए थे? मैंने कहा था बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है पहले, उससे ये पता कर लेना वैलेंस शेल कौन सा, दूसरा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट की अलग कर ली। पीरियड नंबर कितना आ गया? 2, और ग्रुप नंबर क्या आ गया? 5a। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड एंड 5a ग्रुप, कोई काम किया नहीं किया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग कर लोगे, n वैल्यू से पीरियड नंबर आ गया और दोनों को ऐड कर लो, 2 + 4 6 आ गया, ग्रुप नंबर 6 है। लिहाजा ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड एंड ग्रुप नंबर 6 है। 5a कैसे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज जनाब अली आपकी, ऑब्टेन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सुन रहे हो? अच्छा 2 सवाल पूछे हैं, कहता है कि एल्यूमिनियम और सल्फर की पोजीशन से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, किसकी? वैलेंस शेल की। ये आपकी जो एग्जांपल आपने पहले की है ना, ये वाली, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये कैसे करेंगे आप लोग? पीरियड नंबर से आपको n वैल्यू मिलेगी। अब एल्यूमिनियम का पीरियड नंबर क्या? 3, ये लिखा हुआ है, पीरियड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, ग्रुप नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 है, ऐसा ही है।
सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम के लिखोगे। जब 3 है तो 3 में 3s 3p आएंगे, इलेक्ट्रॉन 3 है तो 2 में 2s में और 1p में। अब सल्फर के लिए मैंने लिख दिया हुआ, उसका भी पीरियड नंबर क्या 3 है, ग्रुप नंबर 6 से है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 3s और 3p आएगा, तो 2s में आ जाएंगे और 4p में आ जाएंगे। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ नियॉन। हाँ बेटा, नहीं अब मैंने आपको 20 तक के एलिमेंट्स याद करने का तरीका बताया नहीं बताया, तो आप लोग चेक कर लें आपके पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले देखो आपको खुद ही पता है हाइड्रोजन आ रहा है, फिर वो लास्ट पे हीलियम आ रहा है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है। 20 तक एलिमेंट्स के नाम याद कर लो, उनका पीरियड पता हो, ग्रुप पता हो, आपको सब याद हो जाएगा। पीरियड नंबर ऑटोमेटिकली, अच्छा आपको एटॉमिक नंबर पता होगा ना, ऑटोमेटिकली आप बता देंगे पीरियड नंबर क्या है। चले मैं सोडियम कहता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। आपको पता 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले पीरियड में खत्म हो गए, पहला पीरियड खत्म हो गया, और 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे में 10 हो गए, 11 आ रहे हैं, पक्की बात है तीसरे पीरियड में आएगा और ग्रुप नंबर 1 होगा। लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा, ग्रुप नंबर 1 है और पीरियड नंबर 3 है। 3 शब्द है, सीधी सीधी बात है। ये जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं समझोगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बहुत मॉडल बनाओ, प्रैक्टिस से सारी चीजें आ जाएंगी। जनाब यानी फाइंड द पोजीशन ऑफ नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 स्टेप्स करोगे, लिखोगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p 6 आ जाएगा, लिहाजा n वैल्यू 2 है, पीरियड नंबर 2 है और ग्रुप नंबर क्या है 8, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे नियॉन के। करके तुम कर लोगे। उसके बाद क्या है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि 3s2 3p 5, पीरियड नंबर क्या आएगा 3 और ग्रुप नंबर 5 + 2 7 है। समझ आ नहीं है, कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी को मसला हो, किसी को अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछो। क्लियर हो गया? अब बच्चे आप सवाल पूछेंगे या नहीं पूछा तो मैं बता देता हूँ। सवाल ये बनता था, सर ये शेप ऐसी क्यों बनी हुई है, मतलब पहले में सिर्फ 2 आ रहे हैं, पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। जवाब मैं दे चुका हूँ आपको वैसे, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट आ रहे हैं और हीलियम को लास्ट में रखा हुआ है, ऐसी शेप क्यों बन रही है? फिर अब सेकंड पीरियड में 8 आ रहे हैं और थर्ड में भी 8 आ रहे हैं, फिर फोर्थ में 18 है, 5 में भी 18 है, 6 में 32 है, आ रहे एलिमेंट नहीं आ रहे। फिर ये ग्रुप्स के अंदर लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप में क्यों आ गए? मैग्नीशियम और बेरिलियम और कैल्शियम एक ही ग्रुप में क्यों आ गए? बोरोन, एल्यूमिनियम, एंडियम, टेलियम ये क्यों आ गए? गैलियम एक ही ग्रुप में क्यों आ गए? तो इसका समझ तो आपको आ चुकी है अभी तक मेरे ख्याल में। कैसे समझ नहीं आई? किसको समझ नहीं आई? अगर नहीं आई तो मैं अभी समझाने तो जा रहा हूँ, यही समझाने, शेप ऐसी क्यों है यही समझाने जा रहा हूँ। नहीं आई अभी समझ आ जाएगी। तो जिनने तो शुरू से मुझे सुना, शुरू से लेक्चर सुन रहे हैं, सही करके दबा के दबंग करके घर जाके भी लेक्चर को सुनते हैं, तो फिर तो समझ आ चुकी होगी। किसमें? वो इनकम्प्लीट, यहाँ उन्होंने नाम दे दिया, अभी वो स्टेबल नहीं है, नाम दे दिए लेकिन ये 23 है अभी तक जो आपके कोर्स में आपको पढ़ा रहे हैं। अमेरिकन ने आगे भी बनाने की कोशिश की आर्टिफिशियल मेथड से, जो आपकी साइंस की दुनिया पे हुकूमत करने वाली फिलहाल जो कौमें हैं, वैसे तो मुसलमानों की भी हुकूमत रही साइंस के ऊपर, लेकिन फिलहाल जो कौमें साइंस दान समझी जाती हैं, आपको वो लड़ा रहे हैं किसके ऊपर जी? रोटी पे, कपड़े पे, मकान पे। हाँ जी, आप एक लड़का कहता है नहीं जी खान अच्छी हुकूमत करता है, दूसरा कहता है नहीं जी ये भुट्टो, वो आपका भुट्टो ही मरने दे रहे, आपको इन झगड़ों से बाहर ही नहीं आने दे रहे। तो कहते हैं अगर ये मुसलमान के बच्चे साइंस पढ़ना शुरू हो गए ना, और कुरान तो ये पहले ही पढ़ते हैं, अगर कुरान पढ़ा हुआ बंदा साइंस पढ़ना शुरू हो गया धज्जियां उड़ा देगा। समझ आया नहीं है? आपको उन्होंने मसरूफ ही किस पर रखा हुआ है, वो आपको कह रहे हैं कि ऊंची आवाज से आमीन नहीं कहना, आस्ता आवाज से आमीन नहीं कहना, ये फसाद फैला रहे हैं। हमारे मौलवी माशाल्लाह सियासतदान हमें क्या बना रहे हैं? पंजाबी, बलोची, सिंधी, और हमारे माँ बाप हमें अराई, पठान, चीमे, टठे ये बना रहे हैं। नहीं समझ आ रही? सियासतदानों ने क्या बनाया, माँ बाप ने क्या बनाया? कौम परस्त।
नहीं समझ आया? समझ आया नहीं यार? और हमारे मौलवियों ने हमें देवबंदी, सुन्नी, वहाबी, अहले तशी ये बनाया। इससे मौलवियों की रोटियां भी पूरी होती हैं, इससे सियासतदानों की रोटियां भी पूरी होती हैं, और इससे माँ बाप भी राजी रहते हैं, उनके भी दिल की जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं, दिल की तमन्नाएं पूरी होती हैं। अब पता नहीं उनसे उनको क्या फायदा मिलता है, सिर्फ अपनी रोटी के लिए हमें तोड़ के रखा हुआ। तो जनाब अली आप इन तमाम चीज़ों से दूर रहें। तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना, इमरान खान के जलसे पे जाकर कुछ नहीं मिलना, नवाज शरीफ के जलसे पे जाकर कुछ नहीं, इन सियासतदानों ने तुम्हें कुछ भी नहीं देना मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं देना तुम्हें, इन मौलवियों ने तुम्हें कुछ नहीं देना। सच्ची कह रहा हूं मैं तुम्हें। बामल उलमा बहुत कम है हमारे पास, बहुत कम हमारे पास। वो उलमा जिनकी बात सुनकर तुम्हारा अमल करने को दिल करे ना, उनकी बात सुनो। और जो तुम्हें लड़ाए ना कहने ने उसके नीचे पीछे, उसके पीछे नमाज नहीं होती, छोड़ दो, मत जाना उसकी मस्जिद में। जो तुम्हें कहे ना, जो तुम्हारे दिल में इंसान की नफरत डाले, मैं तुम्हें कहता हूं यहां तक कि काफिर की नफरत भी डाले। काफिर यार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह से नफरत करने को कहा, काफिरों के आमाल अच्छे नहीं है। समझ आया नहीं यार? कुफार शराब पीते हैं, तुम शराब से नफरत करो, लेकिन कुफार से नफरत नहीं, उनसे प्यार करो ताकि वो इस्लाम कबूल कर जाए। नहीं समझ आया? इंसान से काहे की नफरत नहीं, उसके अमल से नफरत। इन चीजों पे जाओ। समझ आया नहीं यार? इन चीजों को समझो। लेकिन अब हम आगे थोड़ा सा इधर भी आ जाए ना, ताकि ये भी पढ़ लें जो हम पढ़ते ही नहीं। वो कहता है काफिर हो जाओगे, मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये काफिर हो जाओगे तुम्हें। आगे चले तो शेप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द periodic table, the horizontal rows in the periodic table are called periods. अब periods बनते कैसे हैं? मैंने शुरू में आपको बताया था, जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कंप्लीट होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक शेल शुरू होगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू होंगे, तो आपका नया पीरियड शुरू होगा। और जैसे ही आपका शेल कंप्लीटली फिल हो जाएगा ना, तो आपका पीरियड खत्म हो जाएगा, नया पीरियड शुरू हो जाएगा। अब चेक करें हाइड्रोजन को, पहला शेल है उसका, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, पहला एलिमेंट आ रहा नहीं आ रहा। आगे पीरियोडिक टेबल मुझे मिल जाए ना। हाइड्रोजन आ रहा ना पहले, इसके पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहले पीरियड में भी यही आ रहा है। पहला शेल, पहला पीरियड, पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2, एक आया इसमें हाइड्रोजन में। दूसरा किस में आ गया? हीलियम। शेल कंप्लीट हो गया। जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो दूसरा शेल शुरू हो जाएगा, और वो लिथियम है। लिथियम के दूसरे शेल में पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, पीरियड शुरू हुआ। दूसरा आया बेरिलियम आया, तीसरा आया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नियोन के दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और 8 ही आ सकते हैं दूसरे शेल में। अब जैसे ही 10वां इलेक्ट्रॉन आएगा, उसमें से 2 कहां चले गए? के शेल में। 8 कहां चले गए? एन शेल में। 8 आते हैं ना। जैसे 11वां इलेक्ट्रॉन आएगा, एम शेल शुरू हो जाएगा। सोडियम को चेक कर लो, वापस लिथियम के नीचे आ गया। मजे की बात। अब आप कहते हैं तीसरे शेल में तो 18 होते हैं, तो 18 आने चाहिए थे। ये क्या हो गया बच्चा? इसका रीजन ये है, गौर से सुन ले, कि सोडियम के शेल में 1s में एक इलेक्ट्रॉन आया, मैग्नीशियम में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद 3p है, 3s है सोडियम में। फिर एल्यूमिनियम 3p में 1 आ गया, s के बाद p फिल होगा ना। अब जैसे ही 3d की बारी आती है ना, 4s की एनर्जी और 3d की एनर्जी अगर कंपेयर की जाए, तो 4s की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। आप प्रिंसिपल यही तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल द लोएस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट। वो ये कहता है ना, आप प्रिंसिपल यही कहता है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल को फिल करते हैं। तो 3s में इलेक्ट्रॉन गए, 3p में इलेक्ट्रॉन गए, जाने तो 3d में चाहिए थे, तो फिर 18 पूरे होते हैं ना होते, 10 जाते तो 18 पूरे हो जाते। लेकिन क्या हुआ कि 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम होती है। तो बिकॉज अब क्यों होती है, उसके रीजन आपको फर्स्ट ईयर में मिलेंगे।
तो बिकॉज ऑफ द अबव प्रिंसिपल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे, 4s में जाएंगे और फिर 3d में जाएंगे। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स की आपको रो नजर आ रही है बी ब्लॉक में, ये आनी एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के दरमियान में चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं आई, ऑफ बाउ प्रिंसिपल की वजह से। उस प्रिंसिपल के मुताबिक याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल को फिल करते हैं और जो 4s सब शेल की एनर्जी होती है वो 3d से कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s1 4s2 अब 3d में जाएंगे। नहीं समझो, समझो नहीं समझो, ये जवाब है इस चीज का। इसलिए अब आगे वाले में कितने हो गए, 18 हो गए, उससे आगे भी कितने हो गए, उससे आगे इलेक्ट्रॉन्स 32। क्यों, क्योंकि अब वो f सब शेल में जमा करते हैं और ये आ गया वो, ये लेंथेनम किधर गया, ये इसके बाद आ रहा है, लेंथेनम के बाद लेंथेनाइट्स, ये एक्टिनम, इसके बाद एक्टिनाइट्स, 14 आएंगे और फिर इसके बाद ये आएगा, ये चलेंगे आगे। प्रॉब्लम किसी को नहीं है, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको जो समझाया वही लिखा हुआ, हाउ दीज पीरियड्स आर फॉर्म्ड, शेप थी ना, तो आपको पहले ये बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कैसे बनते हैं, आपको तो समझ आ गई सारी। जी सर। ये लिखा, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड बोथ, हाँ बिल्कुल हाइड्रोजन और हीलियम है, बोथ दीज एलिमेंट्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के के शेल में, पहला शेल के में है, के शेल कैन नॉट हैव मोर देन, इसलिए पहले पीरियड में 2 से ज्यादा एलिमेंट्स भी, के शेल कैन नॉट cannot have more than 2 electrons as K shell is completed at helium, so the period also ends at helium। पहला पीरियड समझ आ गया, इतनी आसान सी बात है, अब इसको लिखना है। जी सर। पहले बताना है कि आप यहां से शुरू कर लें, फर्स्ट पीरियड से छोड़ें, इसको भी छोड़ें। फर्स्ट पीरियड contain only 2 elements, both these elements contain their valence shell electrons in the K shell, K shell can accumulate only 2 electrons, maximum 2 electrons, as K shell is completed at helium, so first period ends at helium। फिर बहुत से सुने, लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है, 3, has 1 electron in the L shell। आप बच्चे ऐसे करें, आपके सेकंड पीरियड इसी की जुबान में लिख लें, यहां लिखे सेकंड पीरियड कंटेन्स कितने, सेकंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 एलिमेंट, सॉरी नाम लिखे उनके, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लिख देंगे ना, समझ आनी है। उसके बाद लिखें बोथ, आप बोथ नहीं कहना, आपने कहना ऑल दीज एलिमेंट्स, बोथ की जगह क्या जाएगा, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द L shell, L shell कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 की जगह 8 कर दो। आगे कहना एज इज कंप्लीटेड एट नियॉन, सो देयरफॉर सो द पीरियड आल्सो एंड्स एट नियॉन, इसी की जुबान में लिख लो, आगे वाला झगड़ा ही नहीं होगा। मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम काम करो, यही एक साइंसदान की सोच होती है, वो मिनिमम डाटा यूज करता है, मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन करता है, अक्लमंद बंदे की यही निशानी। अब इसको पढ़ लो, लिथियम contains 3 electrons, ऐसा ही है in the L shell, so second period begins with lithium, ऐसा ही नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 3 है, उसके L shell में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिया। अच्छा ये भी बता दो कि हाइड्रोजन contains 1 इलेक्ट्रॉन in its K shell, so therefore जो आपका फर्स्ट पीरियड है किससे शुरू हो रहा है, हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है और हीलियम पर खत्म हो रहा है। ये यहाँ पे कह रहे हैं ना कि lithium एटॉमिक नंबर 3 has 1 electron in the L shell, so second period starts with the lithium। आगे लिखो L shell, second shell, since L shell can accumulate, वही बात लिखी है, accumulate या can have, एक ही बात है, can have या can accommodate 8 electron, so 8 elements come in the second period, ऐसा ही है। second period ends at neon which had 8 electrons in that shell, ये भी वही बात है जो मैंने कही। नेक्स्ट थर्ड पीरियड आ गया, वही बात, फर्स्ट की जगह पे थर्ड आ जाएगा, पीरियड contains only नहीं, contains 8 elements। Next element, sodium have valence electron in the third shell, that is M shell. In sodium, valence electron is present in the 3s subshell, which has similar electronic
अब ये ग्रुप की फॉर्मेशन बताएंगे, किसकी? ग्रुप की फॉर्मेशन बताना शुरू कर देंगे अब कि नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम है और सोडियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किस में आ रहा है? एम शेल में, और एम के भी किस में? 3s1 में। ये कह रहे हैं 3s सब शेल विच हैज सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू लिथियम। लिथियम की 2s1 है और सोडियम की 3s1 है। वैलेंस सब शेल की जुबान, सुन रहे हो? नंबर चेंज हो रहा है बस। सो इट कम्स अंडर द लिथियम। मैग्नीशियम उसकी आखिरी शेल क्या है? एम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं लास्ट शेल में, तो 3s2 होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मिलती है? बेरिलियम से। सो इट कम्स अंडर द बेरिलियम। अब ये ग्रुप बनने शुरू हो गए, सुन रहे हो? आगे क्या कह रहा है? सिमिलरली नेक्स्ट 6 एलिमेंट्स एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन on the basis of similar valence shell electronic configuration come under the boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon respectively। respectively का मतलब ये है, ये जो उन्होंने एलिमेंट्स लिखे हैं 6 एलिमेंट्स, ये सिलिकॉन किसके नीचे आएगा? बोरॉन के। बोरॉन क्या आएगा? सॉरी एल्यूमिनियम आएगा, पहला एलिमेंट एल्यूमिनियम था। बोरॉन के, सिलिकॉन कार्बन के, फास्फोरस नाइट्रोजन के, सल्फर ऑक्सीजन के, क्लोरीन फ्लोरीन के, आर्गोन नियोन। आर्गोन हैज, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू द नियोन। समझ आया? नेक्स्ट एलिमेंट पोटेशियम, सुन रहे हो? अब आप सवाल पूछेंगे सर जी ये बीच में वाले 10 एलिमेंट्स कहां चले गए? तो जवाब ये है बच्चे, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि मिलती थी किससे? सोडियम से। लिथियम की सोडियम से मिलती थी, मैग्नीशियम की बेरिलियम से मिलती थी, और मजा की बात एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन से मिलती थी, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आया बल्कि वो बोरॉन के नीचे चला गया। ये नेचुरल फैक्ट्स है, इस वजह से। ये तीसरा पॉइंट आपको थोड़ा ब्रेन में रखना पड़ेगा, समझ आया? नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम से मिलती है, इस वजह से वो लिथियम के नीचे है। नेक्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, लिथियम 2s2 से बेरिलियम से मिलती है, बेरिलियम 2s2 से मिलती है, इसलिए वो उसके नीचे आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? 3s2 3p1, बोरॉन 2s2 2p1 से मिलती है, इसलिए वो उसके नीचे। अगर सिमिलरली क्या है? सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गोन। आर्गोन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम अंडर द नहीं वो मैंने एल्यूमिनियम के नीचे बता दिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन रिस्पेक्टिवली। और आगे बता दें नियोन और आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिर्फ नंबर्स का फर्क है। नेक्स्ट एलिमेंट पोटेशियम, उसकी वही बात जो पीछे की है, वही जोर सारा। पोटेशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1, ऐसा ही है इन द वैलेंस शेल व्हिच इज सिमिलर टू द सोडियम, सो इट कम्स अंडर द सोडियम इन द न्यू पीरियड, 4th पीरियड। समझ आ रही है? क्यों 4s है ना, एन वैल्यू क्या? 4, पीरियड नंबर 4 होगा। आप समझ आ नहीं है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ रही है, हम इसको कैसे रख दें? 3 में कैसे रख दें? आएगा 4th पीरियड में। आगे चलें नेक्स्ट, तो 4th जो पीरियड है वो पोटेशियम से बिगिन करेगा। इन दिस वे एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम इन द सेम ग्रुप। आप समझ आए? तो ये दो जो पिछली 2 बातें थी ना, वो ग्रुप पीरियड के बारे में थी, अब ये ग्रुप के बनने के बारे में। आप समझ आ नहीं है? बस पोटेशियम के बारे में बता के आके आपने सिर्फ ये बात लिख देनी है, इन दिस वे। समझ आया? अच्छा एक बात आपको बता दूं, इसको पॉइंट ना बनाओ, समझो? इसको पॉइंट ना बनाओ, और इसको भी छोटा करना चाहो तो बस ये कह दें नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम, ये कह रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट पोटेशियम, आप कहते हैं सोडियम हैज लिख के 4s1 लिखा ना, जहां पे यहाँ पे 3s1 लिख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द वैलेंस शेल, ये यहां डाल दें। सुन रहे हो? समझ आया नहीं है? उसके बाद कहां गया? विच इज सिमिलर टू सोडियम लिखा ना, यहां लिथियम डाल दें और 2s1 डाल दें। सो यहां सोडियम डाल दें, कम्स अंडर द लिथियम, ठीक है? एंड ए न्यू पीरियड बिगिंस विद, यहां तो 3 होगा ना सोडियम के लिए, विद सोडियम। आगे कह दे सिमिलरली, बस यहां से शुरू कर दे, ना बताएं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का भी इसी जोर पे बताना बता दे, क्या है? 3s2, ठीक है? विच इज सिमिलर टू बेरिलियम 2s2,
यहाँ क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम कम्स अंडर द बेरिलियम, ठीक है। अब न्यू पीरियड नहीं करना, पर फुल स्टॉप, बेरिलियम पे फुल स्टॉप। फिर क्या है, सिमिलरली नेक्स्ट 6 एलिमेंट एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन कम्स अंडर, ये का या ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम अंडर द बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6 है, विच इज सिमिलर टू द नियोन, नहीं लिखा हुआ है, सिमिलर टू नियोन। और आर्गन पे पीरियड एंड हो जाता है, आर्गन के ऊपर पीरियड ये बता दिया, इतना लिख दो, सारा याद हो जाए, एक की जुबान में दूसरा याद हो सकता है, सिर्फ ये समझदारी से याद करने का तरीका ये है। अदरवाइज तो पूरे पूरे पैराग्राफ को रट्टे मारो, कोई मसला नहीं, पूरी कौम मारती है, आपने मार लिए तो क्या हो जाए, कोई मसला होगा, पूरी कौम मारती है और नंबर पे मिलते हैं धरल्ले से 500 नंबर जी। बंदा पूछे ये जरा A+B हो, उसके फार्मूले का प्रूफ देना जी, वो नहीं कराया सर ने, वो मैंने किताब पे नहीं देखा जी, हद हो गई है। फिर ऐसे 500 के सर में मैं क्या कहूँ, जूता मारने को भी दिल नहीं करता। रैम आता है ऐसे बच्चों पे 500 नंबर, अब्दाली सिस्टम मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ में, बच्चे के नंबर 92%, कितने, इंटी टेस्ट में फेल हो गया यूनिवर्सिटी के। वहां पूछो वजह, कहता कॉन्सेप्ट नहीं होते, रट्टे पे रट्टा ठा रट्टा बनवाई जाते हैं हमें, और पेपर भी वैसे ही आता है, जो पढ़ाते हैं वही पेपर में आता है, बस रटलाइजेशन। मैं क्या पुत्र बहुत काबिल रहम काबिल तरस हालत है तेरी कि 92% लेकर तो इंटी टेस्ट में फेल हो गए, नहीं समझा। हमारे बच्चे 60% ले गए अल्हम्दुलिल्लाह, इंटी टेस्ट में 97%, 99% परसेंटाइल लेते हैं, वजह कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप भी, मैं कहता हूँ थोड़ा सा रट्टा भी मार लिया करो, याद भी कर लिया करो ताकि नंबर आ जाए, नहीं समझ आया, हाँ समझ के रट्टा नहीं होता, वो घोटा होता है, नहीं समझ आया। जब बात समझ आ गई है अब दबा दो इसको। तो इन दिस वे बच्चे यहां तक लिखे ना, यहां तक, इन दिस वे एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम इन द सेम ग्रुप। अब ये ग्रुप की फॉर्मेशन बताइए इन 2 पॉइंट्स में, आगे वालों में, ठीक है ना। तो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू द पीरियड्स हैज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस। अब ये आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एलिमेंट्स की पीरियड्स के अंदर आपकी तरतीब आई है, इसका बड़ा अहम एक नतीजा निकलता है, इससे बहुत बड़ी बात अखज होती है। कॉन्सिक्वेंस कहते हैं नतीजे को। द एलिमेंट्स दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, सुन रहे हो, एंड अप इन द सेम ग्रुप, वो एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल। जिनकी कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, सोडियम की, लिथियम की, पोटाशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है ना, क्यों, आखिरी शेल की वैलेंस शेल, और जिन एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। और एलिमेंट्स पीरियड्स में जो आ रहे हैं, पीरियड क्या बता रहे हैं, पीरियड बता रहे हैं कि जो पीरियड है, पीरियड में एलिमेंट्स का आना बता रहा है कि हर पीरियड एक शेल के स्टार्टिंग पे शुरू होगा और फिल होने पे खत्म हो जाएगा। नहीं समझ आया, कितनी अहम बातें आज आपको पता चलेंगी शेप के बारे में। चले आगे, इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।